गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन पार्ट 3 ऑफ क्लास 10 एंड इसमें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम बात ये आपको बता दें कि इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन दो ही लगता है। एक तो वर्ड प्रॉब्लम, जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ये वर्ड प्रॉब्लम है ज़रूर, बट हम मेन इक्वेशन पे फोकस करेंगे। और दूसरा, ग्राफ बनाते टाइम उन्हें ये प्रॉब्लम होता है कि वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में मिल जाता है और लोग चाहते हैं कि फ्रैक्शन में वैल्यू ना मिले। ठीक है, तो चलिए आज हम दूसरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं कि फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मैक्सिमम केस में, और ढूंढना भी नहीं होगा। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन बना लेते हैं। तो क्वेश्चन है, रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9. Her friend Sonal saw the new variety of pencils and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Represent this situation algebraically and graphically. ठीक है, तो करना क्या है, एक पेंसिल का कॉस्ट हम मान लेते हैं एक्स रुपया और एक इरेजर का कॉस्ट मान लेते हैं वाई रुपया। तो 2 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा 2x, और 3 इरेजर का कॉस्ट 3y। तो 2x + 3y = क्या हो जाएगा 9। ठीक है ना। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी ₹x एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर भी ₹y। तो पहला कंडीशन से हमारा पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बनेगा वो बनेगा, अलजेब्रिक इक्वेशन बनेगा 2x + 3y = 9। ठीक है, वहीं दूसरे लीनियर इक्वेशन की बात करें तो दूसरा लीनियर इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, 4 पेंसिल है और 6 इरेजर है, टोटल कॉस्ट कितना है 18। तो 4 पेंसिल का कॉस्ट 4x और 6 इरेजर का 6y, यानी 4x + 6y = 18। बस ये दो इक्वेशन हमें मिल गया। मेन अब हमारा काम स्टार्ट होता है। ठीक है, जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड से कैसे इक्वेशन फॉर्म करते हैं हम लोग लास्ट में सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए ग्राफिकल हमको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर करते हैं 2x + 3y = 9 को। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3y = 9 - 2x लिख सकते हैं। तो y = कितना हो जाएगा 9 - 2x / 3। ठीक है, ये जो नीचे डेनोमिनेटर में 3 है ना, वो बहुत ही काम का नंबर है। ठीक है, तो पहले तो हम x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमें इंटीजर मिले, ट्राई करेंगे, है ना। तो ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले ट्राई करने के लिए 0 ही बेटर होता है, तो 0 पुट करते हैं। तो 0 पुट करने पे मिल रहा है। ठीक है, अगर नहीं मिलता तो 0 से आगे बढ़ करके 1 पुट करते, 2 पुट करते, देखते कोई सा वैल्यू पुट करते हैं। और नीचे डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये बात आपको बता रहा है कि अगर आप 0 1 2 यानी कोई भी 3 कंजिक्यूटिव नंबर पुट करोगे ना, तो आपको इंटीजर मिल ही जाएगा एक। और अगर नहीं मिला तो समझिए कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पुट करने पे हमें क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है, तो हम x = 0 पुट करते हैं। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 - 2 × 0 / 3। ठीक है, दैट इज़ 9 - 0 / 3, 9/3, दैट इज़ 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। हमारे पास y = क्या आ गया 3, यानी x = 0 पुट करने पे हमें क्या मिला y = 3 मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू हमें x की पुट करनी है और हम ये चाहते हैं कि इंटीजर ही मिले, तो हम डेनोमिनेटर की हेल्प लेंगे। तो डेनोमिनेटर में हमारा क्या था y = 9 - 2x / 3 है ना, तो डेनोमिनेटर में 3 है। तो 0 से 3 आगे जाएंगे या 3 पीछे जाएंगे, दोनों केस में हमें इंटीजर मिलेगा। ठीक है, तो 0 से 3 आगे जाते हैं और x = क्या पुट करते हैं 3, क्योंकि 0 + 3 क्या होता है 3। उसके बाद हम जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो y = आता है 9 - 2 × 3 / 3, एंड दैट इज़ इक्वल टू 9 - 6 / 3, एंड दैट इज इक्वल टू 3 / 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स, और y = क्या आ जाएगा 1, यानी x = 1। 3 पुट करने पे y = क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, x = 0 पुट किया था हमने, अब x = 0 से 3 पीछे आते हैं, 3 आगे गए 3 पीछे चले गए, और हम इसके आगे भी जा सकते थे। मतलब x = 3 पे मिला ना, तो x = 6 पे भी मिलेगा इंटीजर में, मतलब 3 का इंटरवल पे मिलेगा। ठीक है, एक मिल गया तो बाकी सारा आसान हो जाता है। तो एक और ले लेते हैं, x = -3 ले लेते हैं, यानी 0 से 3 आगे गए, अब 3 पीछे। तो y = हमें क्या मिलेगा 9 - 2 × -3 / 3,
and that is equal to 9 plus 3 into 2 6 and 15/3 that is equal to 3 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो हमारे पास 3 इक्वेशन हो गया। अब इसको टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी x इक्वल टू 0 पे हमें मिला y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे मिला y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -3 पे y इक्वल टू 5। नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट इक्वेशन है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, है ना। तो अगेन y के फॉर्म में लिखते हैं, x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, है ना। हम y के फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब y इक्वल टू लिख रहे हैं x के फॉर्म में। तो y इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 6 और अगेन यहाँ पे 0 से ही स्टार्ट करते हैं। अगर 0 सेटिस्फाई करता है तो ठीक, नहीं तो आगे 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, है ना। तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे इंटीजर वैल्यू हमें दे रहा है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 ही पुट करते हैं, तो y इक्वल टू 18 माइनस 4 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 6 दैट 18 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6 यानी 18/6 और 6 से 18 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 3 इंटीजर मिल चुका है। अब नेक्स्ट इंटीजर ढूंढना है, तो डिनोमिनेटर में 6 है, तो 6 आगे या 6 पीछे जाके हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर इस केस में अगर हम 3 भी पुट करें ना तो भी हमारा इंटीजर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम 6 ही लेते हैं और इसमें ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, वो दोनों सेम ही इक्वेशन है, ठीक है, अलग नहीं है। 2 कॉमन लेके हम इसको वापस से उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं, नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू हम पुट करेंगे x इक्वल टू 6, है ना। डिनोमिनेटर में 6 है तो 6 स्टेप हम आगे गए और x इक्वल टू 6 हमने पुट किया, तो y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 18 माइनस 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 18 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 6 और ये आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 से -6 कैंसिल होगा, -1 टाइम्स, यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, है ना। अब इसके बाद x इक्वल टू क्या पुट करते हैं -6, ठीक है, क्योंकि 6 स्टेप आगे गए और 6 स्टेप पीछे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 था, है ना। इस पर्टिकुलर के लिए 3 और -3 भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम 6 ही पुट कर रहे हैं। तो y इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस 4 इंटू -6 और -4 इंटू -6 क्या हो जाएगा +24, तो 18 + 24 डिवाइडेड बाई 6 एंड दैट इज इक्वल टू 42/6 और 6 से 42 कितने टाइम्स कैंसिल होगा 7 टाइम्स, तो 7 टाइम कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या गया 7, यानी हमारे पास अगेन इस इक्वेशन का भी 3 सॉल्यूशन निकल चुका है। इसको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो चलिए हमारे पास दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन तैयार है, 3 सॉल्यूशन। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 का, और ये सॉल्यूशन है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 का। अब इसको ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। सारे पॉइंट्स को हम मार्क कर लेते हैं। अब हम लोकेट करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है 0 3, है ना। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 को रिप्रेजेंट करना है, तो 0,3 कहाँ होगा 0 3 ये होगा, तो ए पॉइंट हो गया 0 3। फिर है 3 1, तो 3 1 कहाँ होगा 3 1 यहाँ होगा, बी 3,1 -3 और 5, तो -3 5 कहाँ होगा -3x -3y 5, तो ये होगा यहाँ पर, ठीक है। सी -3, 5। अब तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो लाइन बना ये किसका इक्वेशन है, ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 का। अब अगेन हम दूसरे लाइन के पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 के। तो सबसे पहला पॉइंट है 0 3, तो ये पॉइंट हो गया 0,3, है ना। दोनों को इंसाइड कर रहा है तो छोड़ो, उसको ए ही से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 6 -1, है ना, x6 और y -1, तो ये कहाँ है, ये यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 6 -1, इसको p से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब -6 and 7 यानी x -6 y 7, तो ये कहाँ होगा, ये होगा यहाँ पे ऊपर में, ठीक है, -6 7, ठीक है। अब 3 पॉइंट मिल गया ब्लैक डॉट से जो रिप्रेजेंटेड है। अब तीनों को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा लाइन हो जाएगा, और ये लाइन किसका है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, यानी दोनों लाइन कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इसका कितना सॉल्यूशन होगा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 2 लाइन को इंसाइड करेगा तो कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि एक भी सॉल्यूशन निकलेगा तो कंसिस्टेंट होगा ही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम को समझने के लिए। तो 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस दिस एंड दिस रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, इक्वेशन दिया हुआ ही है तो हमें सिर्फ ग्राफ से मतलब है अभी फ़िलहाल। तो फॉर द इक्वेशन x + 2y - 4 = 0 हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो हम लिख सकते हैं 2y = 4 - x और y = क्या लिख सकते हैं, 4 - x डिवाइडेड बाई 2। अब अगेन हम x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे ताकि हमें इंटीजर वैल्यू मिले, है ना। तो चेक कर लेते एक बार जीरो को, तो जीरो से मिल ही रहा है तो चलो जीरो को ही पुट कर देते हैं, नहीं मिलेगा तो कोई और वैल्यू लेंगे, जीरो से आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे, यानी 1 पुट करेंगे -1। तो जीरो पुट करने पे हमें मिल ही रहा है तो x = 0 पुट करते हैं तो 4 - 0 डिवाइडेड बाई 2, 4/2 यानी ये आ गया y = 2। ठीक है, अब एक इंटीजर मिल गया तो दूसरा सोचने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है तो 0 से 2 आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, या 2 बढ़ते जाएंगे हमें इंटीजर मिलते जाएगा, या 2 पीछे जाएंगे हमें इंटीजर मिलते जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 आगे बढ़ते हैं तो 0 के बाद 2 आगे बढ़ेंगे तो 2, तो पुट x = 2, तो हमें y = क्या मिलेगा, 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज़ 1। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो 2 आगे बढ़े हम लोग, अब 2 पीछे चले जाते हैं तो 0 से 2 पीछे जाएंगे तो क्या होगा, -2। अगर इसके 2 आगे भी जाते हैं यानी x = 4 भी पुट करेंगे तब भी हमें इंटीजर ही मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, पीछे चले जाते हैं। ठीक है, तो पुट x = -2, तो y = हमें क्या मिलेगा, 4 -2, सॉल्व करने पे 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6/2, दैट इज़ y = 3। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया इस लाइन का, एक लाइन का सॉल्यूशन मिल गया। चलिए दूसरी लाइन का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं फटाक से, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा। तो फॉर द इक्वेशन 2x + 4y - 12 = 0, 4y क्या होगा, 12 - 2x है ना, 12 उस साइड जाएगा -2x, और 4y = हम क्या लिख सकते हैं, 12 - 2x डिवाइडेड बाई 4। इतना सबको समझ में आ रहा होगा। अगेन इसका भी सॉल्यूशन फाइंड करना है तो सबसे पहले जीरो से चेक कर लिया जाए कि जीरो पुट करने पे हमारा इंटीजर आ रहा है कि नहीं, इसमें भी जीरो पुट करने पे इंटीजर आ रहा है तो पुट कर देते हैं, नहीं आएगा तो कोई और वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जीरो से आ गया तो x = 0 पुट करते हैं तो y = होता है 12 - 2 × 0 डिवाइडेड बाई 4 एंड दैट इज़ 12/4, तो 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो y = 3। अब नीचे में 4 है, इसका मतलब हमें 4 स्टेप आगे जाना है या 4 स्टेप पीछे जाना है, तब हमें इंटीजर मिलेगा। तो जीरो पे अगर इंटीजर मिला है तो 4 स्टेप आगे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, x = 4, तो 4 पे दूसरा इंटीजर मिलेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे y = 12 - 2 × 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड दैट इज़ इक्वल टू 12 - 8 डिवाइडेड बाई 4। अब 12 - 8 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 4, और ये हो जाएगा y = 1। ठीक है, अब x = 4 हमने पुट किया है तो हम नेक्स्ट 4 से भी 4 स्टेप आगे जाके 8 भी पुट कर सकते हैं, या 0 से एक स्टेप 4 स्टेप पीछे जाके हम क्या पुट करेंगे, -4, -4 ही पुट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नंबर लेंगे तो ज़्यादा बड़ा ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ज़्यादा पॉइंट को, तो हम लोग x = -4 ही लेते हैं। ठीक है, तो y = क्या आ जाएगा, 12 - 2 - 4 यानी 12 + -2 × -4 + 8 डिवाइडेड बाई 4 हो जाए 20/4, और ये आ जाएगा 5, है ना। तो देखिए हमारे पास 3 सॉल्यूशन तैयार है, तीनों क्या है, इंटीजर्स ही वैल्यू है, तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग बहुत ही आसानी से। चलिए तो अब हम ग्राफ बनाने के लिए दोनों सॉल्यूशन को लिख लेते हैं। तो ये सॉल्यूशन है हमारा किस लाइन का, x + 2y - 4 = 0 का, और ये सॉल्यूशन किसका है, ये सॉल्यूशन है 2x + 4y - 12 = 0 का। ग्राफ पे दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया हमारा ग्राफ, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, है ना। दोनों के पॉइंट्स को हम मार्क कर लेते हैं, दोनों पे जो भी पॉइंट्स हैं हमने मार्क कर लिया। चलिए अब लोकेट करते हैं, तो पहला पॉइंट क्या है, 0 2, तो 0 2 कहाँ होगा, x = 0 y = 2, यानी ये y एक्सिस पे होगा, ये होगा यहाँ पे, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा a0, 2। फिर x2 y1 ये कहाँ होगा, तो ये होगा यहाँ पे। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा 2, 1 को।
ठीक है। फिर x-2 y3 ये कहाँ होगा, x2-2, ठीक है, और y3 ये होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब तीनों पॉइंट को हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन आखिर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x+2y - 4 = 0। क्लियर। अब हम दूसरे लाइन को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। दूसरी लाइन का पहला पॉइंट है 0-3, तो ये भी y एक्सिस पे होगा, जस्ट 0-2 के ऊपर, यानी ये हो गया 0-3, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है 4,1, 4,1 कहाँ होगा, 4,1 यहाँ होगा, ये हो गया Q 4,1, ठीक है। अब -4,5 ये कहाँ होगा, ये होगा आपका यहाँ पे, ठीक है, ये -4,5। अब तीनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन किसका है, ये स्ट्रेट लाइन है 2x + 4y - 12 = 0 का। अच्छा, यहाँ पे दोनों लाइन को आप देख सकते हैं, दोनों लाइन क्या है, एकदम सही, दोनों लाइन पैरेलल है। क्या दोनों लाइन का कोई सॉल्यूशन निकलेगा, नहीं निकलेगा, वेरी गुड, है ना, क्योंकि कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो बताइए कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सही कह रहे हैं, इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो इनकंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन निकलेगा तो कंसिस्टेंट। अब हमने 3 ग्राफ तीनों टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अब इसको एक एक करके एक बार रिकॉल कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लास में इसे पढ़ा था, तो ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन हमें मिला था यानी एक सॉल्यूशन होगा, x = 2 और y = 8 आया था, है ना। हमने इस क्वेश्चन को पहले किया है, कोविड-19 वाला प्रॉब्लम, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करिए कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो ये कंसिस्टेंट है क्योंकि सॉल्यूशन निकल रहा है। दूसरा हमने ये किया, है ना, आज ही किया, तो ये दोनों लाइन क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब इसका कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशंस इसमें भी निकल रहा है, यूनिक वाला सॉल्यूशन में भी, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाले केस में भी, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है तब भी सॉल्यूशन निकल रहा है, और कोइंसाइड कर रहा है तब भी सॉल्यूशन निकल रहा है, तो ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट। वेरी गुड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो ग्राफ है अभी हमने पढ़ा, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा, नहीं निकलेगा, वेरी गुड, तो ये होगा नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, वेरी गुड, इट्स इनकंसिस्टेंट, क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो ये तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब एक पॉइंट और हम पढ़ लेते हैं, एक ग्राफ को, उसके बाद ग्राफ का सारा प्रॉब्लम लगभग आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो लास्ट प्रॉब्लम हम आज देख लेते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 3y = 6 and 2x - 3y = 12 is consistent, if so solve them graphically। पहले तो चेक करना है क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, अब ग्राफिकली करना है, ठीक है। और अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकलेगा, है ना, और सॉल्यूशन निकलेगा तो सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी के केस में नहीं, यूनिक सॉल्यूशन के केस में, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो x + 3y = 6 को पहले कंसीडर करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। तो 3y = लिखेंगे x 6 - x, यानी यहाँ से y = हम क्या लिख सकते हैं, 6 - x / 3। और x की वैल्यू क्या पुट करें, देखो 0 पुट करने पे काम हो ही रहा है, तो 0 पुट कर देते हैं। तो 0 पुट करेंगे तो y = मिलेगा 6 - 0 / 3, यानी y = आ गया 2, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो या तो 3 स्टेप आगे या 3 स्टेप पीछे, है ना, तो 3 स्टेप आगे चले जाते हैं। चलो, तो x = 3, तो y = क्या होगा, 6 - 3 / 3, यानी हो जाएगा 3 / 3, यानी हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 3 से भी 3 स्टेप या तो आगे जा सकते हैं या 0 से 3 स्टेप पीछे जा सकते हैं। तो जैसा कि हमने -3 पुट करके तो देखा है, अब हम क्या करते हैं, इस बार 3 से भी 3 स्टेप आगे जाते हैं, ठीक है। तो 3 से 3 स्टेप आगे जाएंगे, यानी 3 + 3, तो x = क्या आएगा, 6। अच्छा, x = -3 ही हमने लिया है, चलिए ठीक है। तो x = -3 से इसको चेक कर लेते हैं। तो x = -3 से पुट करेंगे तो क्या होगा, y = 6 - -3, यानी 6 + 3 / 3 = हो जाएगा 9/3, और ये क्या आ जाएगा, y = 3, ठीक है। सेकंड केस में हम आगे बढ़ के देखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन क्या आता है। तो सॉल्यूशन सेम आएगा, वो तो है 3 स्टेप आगे बढ़ जाइए या पीछे जाइए।
आपको इंटीजर मिलेगा, ठीक है। इस सॉल्यूशन को हम एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। 3y यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 12। यहाँ पे ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। कई बार लोग दूसरी तरफ ले जाते हैं और माइनस प्लस में गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 12 लेफ्ट हैंड साइड गया, ठीक है, तो माइनस 12 हो गया, और माइनस 3y राइट हैंड साइड आया तो 3y हो गया, लेकिन उसको लिखा गया है राइट हैंड साइड और मतलब इंटरचेंज करके लिखा गया, ठीक है। ये पता होगा, उम्मीद करता हूँ आपको। चलिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 12/3। अगेन x इक्वल टू 0 पुट करके पहले देख लेते हैं। 0 पुट करने पे काम हो ही रहा है मेरा, तो 0 पे ही हम चलते हैं, नहीं होता तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। 0 पुट करने पे हमें सॉल्यूशन मिलता है y इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3, यानी 0 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3, और ये आ गया माइनस 12/3। तो ये हो गया 3 से 12 कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स, तो -4, y इक्वल टू -4 आ गया, ठीक है। अब 3 स्टेप आगे जाना है या 3 स्टेप पीछे, है ना। तो 3 स्टेप आगे जाते हैं तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 3। तो y इक्वल टू हम लिखेंगे 2 इंटू 3 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3, फिर 6 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 यानी -6/3। तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, और ये हो जाएगा -2, यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। अब एक और हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो अगेन अब इस 3 से भी 3 स्टेप आगे चले जाते हैं। इस बार पुट करते हैं x इक्वल टू 6, ठीक है। तो y इक्वल टू मिलेगा 2 इंटू 6 माइनस 12, यानी 12 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3, 0/3, आंसर आ गया 0, ठीक है। इसको भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब दोनों सॉल्यूशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, x प्लस 3y इक्वल टू 6 का, ये हमारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 का। अब दोनों को हमें क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम x एक्सिस ले लेते हैं, y एक्सिस ले लेते हैं, पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट हमने मार्क कर लिया, चलिए पॉइंट मार्क हो गया, है ना। अब लोकेट करते हैं 0,2, ये यहाँ पे होगा 0,2, ठीक है। 3,1, ये यहाँ पे होगा 3,1, फिर -3,3, ये होगा यहाँ पे C -3,3। तीनों पॉइंट को मिला देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिला, ठीक है ना। और ये स्ट्रेट लाइन किसका है, x प्लस 3y इक्वल टू 6 का, ठीक है। नेक्स्ट 0,-4, तो 0,-4 कहाँ होगा, यहाँ पे नीचे देखिए y एक्सिस पे, है ना, निगेटिव साइड 0,-4, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर 0,-4, ठीक है। अब उसके बाद 3,-2, तो 3,-2 कहाँ होगा, यहाँ पे, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 3,-2 और 6,0 एक्स एक्सिस पे, है ना, 6,0, तीनों पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। तो ये पर्पल कलर का जो लाइन बना, ये किस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 को, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो आपको क्लियरली पता चल गया है कि सॉल्यूशन तो निकल ही रहा है, इसलिए कंसिस्टेंट है। तो इसको पहले नोट कर लेते हैं। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, और देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, ठीक है, क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए x इक्वल टू 6 इक्वल और y इक्वल टू क्या होगा 0। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 6 और x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0 पे, इसलिए ये सॉल्यूशन हो गया इन दोनों लाइन का, और सॉल्यूशन निकल रहा है, इसलिए द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, है ना। क्यों कंसिस्टेंट है, एज इट हैज़ वन सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है इसलिए कंसिस्टेंट है। अब एक और प्रॉब्लम यहीं पे देख लेते हैं। कभी कभी क्या ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपसे कहा जाता है कि इन दिस ग्राफ सेट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टू लाइन एंड वाई एक्सिस। पहले तो सेट करना है आपको, कौन सा ट्रायंगल एक बन रहा है दोनों लाइन और वाई एक्सिस से, तो सेट कर दें, ठीक है। ये हो गया सेडेड रीजन, ठीक है। और फाइंड इट्स एरिया, अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है सेडेड रीजन का। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं, हाइट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, चलो ठीक है, हाइट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हाइट क्या है मेरा यहाँ पे 6 यूनिट, ठीक है। और बेस क्या होगा इस ट्रायंगल का, बेस ट्रायंगल का हो जाएगा ये वाला बेस हो जाएगा, और ये जो बेस होगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 नीचे है और 2 ऊपर है, नहीं -4 नीचे तक गया है और +2 ऊपर तक गया है,
तो इसको हम 4 + 2 यानी 6 यूनिट्स, यानी हाइट भी 6 यूनिट और बेस भी 6 यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, यानी एरिया ऑफ साइड रीजन ये क्या हो जाएगा हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये हो जाएगा हाफ इंटू 6 इंटू 6, क्योंकि दोनों 6 है। 2 से 6 कैंसिल होगा 3 टाइम्स, और 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा 18। तो 18 स्क्वायर यूनिट्स हमारे ट्रायंगल का एरिया आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद आप कोई भी ग्राफ का प्रॉब्लम बनाएंगे, है ना, हमने वाई एक्सिस लिया है, कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि एक्स एक्सिस एंड द लाइंस एंड द 2 लाइंस, ठीक है ना, तो वो प्रॉब्लम तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। तो इतने करने के बाद ग्राफ का आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में दूसरी टाइप का प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।